गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन। ये जो टॉपिक है ये वेक्टर्स और लाइन से रिलेटेड है। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं बोलूँ वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी तो हम बता सकते हैं फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें। और अगर मैं इसको लाइन बना दूँ तो लाइन की जो डायरेक्शन है वो एक तरह से कह सकते हैं वेक्टर के पैरेलल ही होगी, क्योंकि या तो लाइन इस साइड जा रही है या इस साइड जा रही है। इसका मतलब है कि अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो 2, 1 और 3 है तो जो लाइन उसके अलॉन्ग होगी उसके डायरेक्शन रेशियो या तो 2, 1 और 3 होंगे या फिर -2, -1 और -3 होंगे, राइट। तो इसका मतलब है इसी रेशियो में हम लाइन की बात करते हैं और वेक्टर की बात करते हैं। तो अगर ये टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक लाइन में भी आ सकता है और वेक्टर में भी आ सकता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन, राइट। अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की। ये तो मैंने बता दिया था आपको कि 3D के अंदर अगर कोई वेक्टर इस तरह से है, इस तरह से मूव हो रहा है, मान लेते हैं ये ओ वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो बेसिकली डायरेक्शन रेशियो का मतलब है ये इसका, अगर वेक्टर की बात करें कि भाई ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट पे गया ओरिजिन से, तो इस वेक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने माना था फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया था ना, तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो डायरेक्शन रेशियोज का मतलब होता था कि इस वेक्टर के कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, वाई के अलॉन्ग क्या है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या है ना। तो हमने लास्ट क्लास पढ़ा था डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी वेक्टर जो होगा वो हो जाएंगे एक्स, वाई और जेड। तो बेसिकली किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स में अगर हम देखें तो अगर आई एथ कंपोनेंट, वाई जे एथ कंपोनेंट, के एथ कंपोनेंट अगर हम निकाल दें तो उनको हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब इसी के आगे हम सीखते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, राइट। तो डायरेक्शन रेशियो कोसाइन की बात करते हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर 3D के अंदर मैं बात करूं कि हमारा कोई ना ऐसे वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मान लेते हैं ये लाइन या वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है और जेड के साथ गामा बना रहा है, ठीक है। एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। तो इन एंगल के कॉस को हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। यानी इसका मतलब है हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए एंगल पता होने चाहिए। कौन सा एंगल पता होना चाहिए? विच अ लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अल्फा, बीटा और गामा ये क्या है, दीज आर एंगल्स विच अ लाइन मेक्स, क्योंकि वेक्टर लाइन का ही पार्ट होता है इसलिए लाइन लिख रहा हूँ मैं, विच अ लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, राइट। ये हमें याद रखना है। इसका मतलब हो गया कि हम डायरेक्शन कोसाइन कब निकाल सकते हैं, व्हेन वी नो द एंगल विच अ लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब इसका रिलेशन डायरेक्शन कोसाइन से क्या है वो हम एक बार सीखते हैं डायरेक्शन रेशियो से क्या है, राइट। तो मैंने क्या किया, इसी डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया, ठीक है। ये वेक्टर बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ओ पी वेक्टर, और मान लेते हैं ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे गया, या ए बी सी भी ले सकते हैं आप आसानी के लिए, ठीक है बेटा। अब अगर ध्यान से सोचो कि ओ पी वेक्टर क्या होगा, तो हम कहेंगे ओ पी वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, राइट। हम ये क्या करना चाह रहे हैं इसमें, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन रेशियो तो हमें ऐसे पता चल गए है ना, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, एक्स, वाई और जेड, ये है हमारे डी आर। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, तो कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन तो बेसिकली होता है कि ये अगर एंगल वाई एक्सिस के साथ बना रहा है तो ये बीटा है, तो डायरेक्शन कोसाइन होगा कॉस बीटा। तो मैं क्या करूँगा, अब इस वाले ट्राइंगल में कॉस बीटा निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया,
और हमें पता है जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना वाई एक्सिस पे, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे जेड एक्स 0 होता है, वाई सेम रहेगा और जेड 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है हमें ये लेंथ मिल जाएगी, मिल जाएगी लेंथ, मिल सकती है ना आराम से, ठीक है। वो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि मेरे को डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो हमें ये डायरेक्ट मिल रही है, यानी इसके लिए तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला फिर भी लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमें ये लेंथ डायरेक्ट मिल रही है, क्योंकि ओरिजिन से वाई डिस्टेंस लगा रहा है, इसका मतलब ये लेंथ होगी वाई, है ना, वाई लेंथ मिल गई। अब आप बात करो इस ट्रायंगल में और क्या चीज़ डायरेक्ट पता है हमें, तो हमें डायरेक्ट पता है ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इस एंगल के अंदर डायरेक्शन कोसाइन क्यों लगाते हैं, डायरेक्शन साइन या डायरेक्शन टैन क्यों नहीं निकालते, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन इमीडिएट हम निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हमें वेक्टर की लेंथ भी पता है, हमें ये डिस्टेंस भी पता है। तो यानी बेस और हाइपोटेनस को कौन सी चीज़ रिलेट करती है, बेस और हाइपोटेनस को चीज़ रिलेट करती है कोसाइन। तो इसलिए हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। तो यहाँ पे कॉस बीटा क्या आ जाएगा, तो कहेंगे कॉस बीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब इस वेक्टर की लेंथ। इसी तरह से सोचो अगर ये बीटा की जगह अल्फ़ा होता, ठीक है, मतलब मैं परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे खींचता तो ये अल्फ़ा हो जाता, तो उस केस में ये एक्स हो जाता, तो कॉस अल्फ़ा क्या आ जाता हमारा, कॉस अल्फ़ा आ जाता हमारे पास, कॉस अल्फ़ा आ जाता हमारे पास एक्स अपॉन ओ पी वेक्टर की लेंथ। और ऐसी कॉस गामा निकालता तो क्या आता मेरे पास जेड अपॉन, क्योंकि जेड एक्सिस पर निकालते हो जेड अपॉन ओ पी। ये मैं ना आपको ड्राइव करवा रहा हूँ, आप इसको फॉर्मूले को याद भी कर सकते हो। तो हमने क्या नोट किया बेटा, हमने नोट किया यहाँ पे वाई एक्स और जेड ये क्या थे डायरेक्शन रेशियोज, और ये क्या है डायरेक्शन कोसाइन। तो बेसिकली डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को कौन सी चीज़ रिलेट कर रही है, तो हमने एक फॉर्मूला डराइव कर लिया यहाँ से। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है तो आप डायरेक्शन रेशियो को उस वेक्टर की लेंथ से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, याद रखना है आपने। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको कोई एक वेक्टर कहूँ ना, ये वेक्टर 1i 2j और 3k, और मैं बोलूँ इसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या हैं, तो आप कहेंगे डायरेक्शन रेशियो तो हमें पता है एक्स वाई जेड की कंपोनेंट यानी 1 2 3, क्योंकि आई जे की कंपोनेंट को कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। इस वेक्टर की लेंथ क्या है, तो हम कहेंगे इस वेक्टर की लेंथ भी हम निकाल सकते हैं 1 4 और 9 √14। अब मैं पूछूँ डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तो आपने क्या याद रखना है डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला कि डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है डायरेक्शन रेशियोज अपॉन उस वेक्टर की लेंथ। तो हमारे पास इसको ना ये एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन रेशियो हमारा 1 है, तो 1/√14, 2/√14 और 3/√14। तो ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको याद रखना है कि हम ऐसे डायरेक्शन कोसाइन निकाल पाएंगे, यानी अगर मुझे वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो पता चल के कैसे भी करके तो उस वेक्टर की लेंथ से हम डिवाइड कर दें तब भी डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, एंगल पता चल गया तब भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग अप्रोच हो सकती है। अब इसमें एक और आइडेंटिटी मैं प्रूव करवाने वाला हूँ। क्या आइडेंटिटी प्रूव करवाने वाला हूँ यहाँ पे, जो आपको रिजल्ट भी याद रखना है कि हमने ना कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल ली, कॉस बीटा निकाल लिया और कॉस गामा निकाल लिया। अब आप सोचो कि अगर मैं कॉस अल्फ़ा के रिज़ल्ट को, मतलब ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आए हैं, कौन से रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूँ तो क्या होगा तो हम कहेंगे यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ओ पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ओ पी वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन ओ पी वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर। एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम ले लेते हैं। ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप नोट करो कि ओ पी वेक्टर की लेंथ क्या होती है, ओ पी वेक्टर की लेंथ होती है मैग्नीट्यूड √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस केस में डायरेक्शन रेशियो जो दिए हुए हैं, जब हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो नीचे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ गया 1। यानी हमने एक आइडेंटिटी प्रूव कर दी कि डायरेक्शन कोसाइन जो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा होते हैं, इनके स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है बेटा, ये मैंने आपको प्रूव करवा दी, ठीक है।
तो प्रूफ शायद ना आए एग्ज़ाम में, बट नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, आपको ये याद रखना है, याद रहेगा ना। ये प्रॉपर्टी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 रहता है, ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं ज़रा, ठीक है। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन को साइन पूछे हैं हमसे, तो हम कहेंगे हाँ ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे हमारे, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे आई जे और के कंपोनेंट के जो कोफिशिएंट्स है वो, फिर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये आ गया √9 यानी 3। अब डायरेक्शन कोसाइन अगर मुझे निकालने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला क्या था डायरेक्शन रेशियो से, कि हम डायरेक्शन रेशियो को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया ऐसे, तो ये मिल गया मुझे डायरेक्शन कोसाइन। ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन बन सकता है, तो हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। ठीक है बेटा। तो डायरेक्शन कोसाइन दो तरीके से निकाल सकते हो, याद रखिएगा, या तो हम डायरेक्शन रेशियोज को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, या फिर एंगल पता हो तब भी, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। देखिए ये सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल विच दिस वेक्टर मेक विद एक्स एक्सिस, यानी एक तरह से ये पूछ रहा है आपसे कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस का कितना एंगल बनाता है। यानी आप देखो ये वेक्टर एक्स एक्सिस का एंगल कितना बनाता है, यानी इनडायरेक्ट वे में अल्फा पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉस अल्फा निकाल लेंगे पहले। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा कॉस अल्फा, हम कहेंगे भी डायरेक्शन रेशियोज तो हमें पता है 1 to 2, इस वेक्टर की लेंथ भी पता है, अंडर रूट में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी √9 3 आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन भी सारे पता चल गए, 1/3 2/3 2/3। तो आपको याद है ये क्या था, ये था कॉस अल्फा, ये था कॉस बीटा, ये कॉस गामा, तो ये था कॉस अल्फा। तो बेसिकली हमें कॉस अल्फा की वैल्यू मिल गई, कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई 1/3, और हमसे पूछा है अल्फा बताओ, क्योंकि अल्फा इज द एंगल विच लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस, तो हम कह देंगे अल्फा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर ये कहता कि ये वेक्टर वाई एक्सिस में कितने एंगल बना रहा है तो निकालो, तो हम कहते थे कॉस बीटा 2/3 है, तो बीटा हो जाता है कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। ऐसे ही कहता कि जेड निकालो, मतलब जेड एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, तो हम कहते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 2/3 अगेन, ठीक है। यानी अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, ये CBSE में आए हुए क्वेश्चन और ऐसे आ भी सकते हैं। ये पूछ रहा है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल, यानी सिर्फ कॉस थीटा पूछ रहा है, विच दिस वेक्टर मेक्स विद वाई एक्सिस, यानी कॉस बीटा पूछ रहा है आपसे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, हम कहेंगे डायरेक्शन रेशियो है 2 1 - 2, है ना, XYZ के कोफिशिएंट्स। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, मैंने जान के सेम क्वेश्चन लिया है, तो हम कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड वही आ रहा है 3। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, तो हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड कर दिया। अब ये पूछ रहा है वाई एक्सिस के साथ एंगल बताओ, तो यानी बेसिकली कॉस बीटा पूछ रहा है, तो कॉस बीटा हमारे पास हो गया 1/3। अगर ये कहता है बीटा निकालो तो हम कॉस को तो ले जाते, बट यहाँ ये पूछ रहा है कॉस कोसाइन ऑफ द एंगल बताओ, यानी कॉस बीटा पूछ रहा है, तो हम आंसर को यहीं छोड़ देंगे कि कॉस बीटा की वैल्यू होगी 1/3, ठीक है बेटा। अगर ये कहता कोसाइन ऑफ द एंगल बताओ विद जेड एक्सिस, तो हम कहते हैं -2/3, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इसके डायरेक्शन रेशियोज दे दिए गए, तो हम कहेंगे डायरेक्शन रेशियो दे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए काम आसान हो गया। हम इस वेक्टर का नाम दे देते हैं ए वेक्टर, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर, यानी फिर से आ गया आपके पास √9 यानी 3। डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज अपॉन मैग्नीट्यूड। तो ये हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए, राइट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इनमें से कोई भी एक पार्ट आ सकता है। मैंने ना कुछ 3 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, कोई एक पार्ट आ सकता है। ये क्या कह रहा है कि ना इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल विच अ लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें पता भी इसका आंसर तो डायरेक्ट आता भी, इसका आंसर तो डायरेक्ट 1 आता है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे 1। मैंने प्रूव भी किया है, तो आपको प्रूफ नहीं करके दिखाना, वहाँ पे सीधा आंसर लिखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 आता है। अब बात आती है कि साइन स्क्वायर आ गया तो क्या करेंगे। तो बेटा हम साइन स्क्वायर में क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर बीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर गामा। तो ये बन गया 1 1 1 3
माइनस कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो हमारा आंसर आ गया 3 - 1 2। तो यानी इसका रिजल्ट आ गया 2। तो आपको ये याद भी रखना है और आप निकाल के भी दिखा सकते हो। MCQ आएगा 1 मार्क का, डायरेक्ट लिख सकते हो। अब बात आती है सी पार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, सी पार्ट है cos 2 अल्फ़ा। अब आप सोचो cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला भी तो हमारे पास होता था, तो हम कहेंगे cos 2 अल्फ़ा निकालना है हमें, cos 2 बीटा निकालना है, cos 2 गामा निकालना है, राइट। तो cos 2 अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। आप साइन वाला भी लगा सकते थे। इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 और इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, और 1 1 1 माइनस 3 हो गया। इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो 2 × 1 2 -3, तो इसका आंसर -1 आ गया। यानी इनका रिजल्ट आप याद भी रख सकते हो बेटा कि cos स्क्वायर अल्फ़ा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा 1 आता है, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर गामा 2 आता है, और cos 2 अल्फ़ा, cos 2 बीटा, cos 2 गामा का सम -1 आता है। ये प्रूव करके दिखा सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं बेटा कि पी और क्यू वेक्टर दिए हुए हैं और डायरेक्शन कोसाइन पूछते हैं वेक्टर पी क्यू के। तो हमें पता है ना, पहले पी क्यू वेक्टर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे पी क्यू वेक्टर, तो कहेंगे फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा क्यू पी क्यू वेक्टर, है ना। तो यानी 3 में से 2 गया 1 i कैप, 2 में से 1 गया 1 i कैप 1 j कैप, 4 में से 3 गया तो 1 k कैप। ये पी क्यू वेक्टर मिल गया। हम इस पी क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 1 1 और 1, यानी √3 आ जाएगा। तो हमें डायरेक्शन कोसाइन पूछा है ना, तो हम कहेंगे डायरेक्शन रेशियोज हम निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, अब तो पता चल गए होंगे आपको, ith, jth और kth कंपोनेंट किया ना, कंपोनेंट। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, 1/√3, 1/√3 और 1/√3। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा, है ना, बहुत आसान है। तो इसको आपने रिवाइज कर लेना है, ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन मैं NCERT के कवर कर रहा हूँ। अब ये ना मैंने 11 चैप्टर ले लिया, 11 चैप्टर में 3D, तो 3D और वेक्टर बिल्कुल सेम होते हैं। तो 11.1 ना बेसिक्स है लाइन की और बेसिक है वेक्टर की। तो जैसे ही बेटा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक लाइन 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री एंगल बना रही है XYZ के साथ, और डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो हम कहेंगे तो बहुत आसान है ना, ये अल्फा एंगल दे दिया, ये बीटा दे दिया, ये गामा दे दिया। अभी तक हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे थे डायरेक्शन रेशियोज को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, बट अगर एंगल दे दिया तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कहेंगे कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, यानी हमारे पास 0। कॉस बीटा क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कॉस बीटा हो जाएगा कॉस 135 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं, 11th क्लास में पढ़ा होगा हमने, 180 - 45 करके, और कॉस 180 - थीटा करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट पहुँच गए, तो माइनस कॉस 45 आ जाएगा, यानी -1/√2 आ गया। और ऐसे ही कॉस गामा निकाल लेते हैं, कॉस 45 करके, तो आ जाएगा 1/√2। तो हमें ये क्या मिल गया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यानी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्टली मिल गए 0, -1/√2 और 1/√2। तो इस तरह से एंगल से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन रेशियो से भी निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन बताओ, किसके, एक लाइन के जो इक्वल एंगल बना रही है। इक्वल एंगल का मतलब है, यहाँ पे बेटा आपको दे दिया कि अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल है, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके, कोई इशू नहीं है, अगर ये अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि तीनों एंगल इक्वल हैं, तो ये सब अल्फ़ा हो जाएंगे। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो 3 टाइम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो गया। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमारा 1/3 आ गया, तो कॉस अल्फ़ा हमारे पास हो गया प्लस माइनस 1/√3। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए, सारे सेम थे, तो 1/√3 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। तो यहाँ पे 8 पॉसिबल केस बन गए।
आप ये भी सोच सकते हो कि 8 केसेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लाइन किसी भी ऑक्टेंट में जा सकती है और 8 ऑक्टेंट होते हैं, इसलिए 8 पॉसिबिलिटी आ रही है, राइट। तो सिर्फ कहता है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। ठीक है, जैसे थर्ड क्वेश्चन, ये भी वो डायरेक्ट दे रखा है। क्या करना है हमने, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भी ए वेक्टर, हम कह देते हैं ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, इसको मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर। ये भी तो नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे मैंने करवाया आपको, -18, 12 और -4। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे आप और मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे डायरेक्शन रेशियो से, तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे, राइट। तो ये आपने एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लेना, राइट। हो जाएगा नहीं क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी कह रहा है एक ट्राइंगल की साइड दे रखी है, ठीक है, डायरेक्शन की साइड दे रखी है आपको, तो अब हर साइड का डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो पहले बी में से एक एक कंपोनेंट माइनस करके डायरेक्शन रेशियो निकाल लोगे, ऐसे सब साइड के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, फिर आप उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये एक बार आप ट्राई कर लेने क्वेश्चंस, ठीक है। और ना ऐसी 3 क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं आपके 10.2 के अंदर, ये भी आप खुद करके देखना। डायरेक्शन कोसाइन पूछे, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, ठीक है, और नहीं होंगे तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटा। ये तीनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एक बार आज की क्लास के बाद प्रैक्टिस करना, बाकी फिर अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक यू।